एपॉक्सी पेंट को कैसे मिक्स करते हैं इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। ये डब्बा 4 लीटर का डब्बा आता है। इस डब्बे की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि डब्बे में होता क्या क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एशियन पेंट के एपॉक्सी के बारे में, और ये जो एपॉक्सी पेंट है ये इन्फिनिटी ग्लॉसी है और ये 4 लीटर का है। ये 4 लीटर का इन्फिनिटी ग्लॉसी एपॉक्सी पेंट है और इस पेंट के साथ आता है ये हार्डनर। ये है वो हार्डनर, ये 1 लीटर का होता है। यहाँ पर आप क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी इसकी 1 लीटर होती है। तो यही अभी हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। तो जब मिक्सिंग की जाती है तो इस एपॉक्सी पेंट और ये हार्डनर, ये दोनों को एक साथ इस तरह से मिक्स कर दिया जाता है। डब्बा जब खुलता है तो पेंट कैसा दिखता है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा आधा रहता है, एक लीटर पेन खाली रहता है और इसके अंदर इतना गाढ़ा होता है नीचे। ये देखिए इतना गाढ़ा होता है। ये बिल्कुल गाढ़ा रहता है, पेंट यहाँ नीचे बैठा होता है। तो ये धोती का एक टुकड़ा है जो कि इसमें डाला जा रहा है। अगर आप सिर्फ डंडे से चलाएंगे तो उतना अच्छा मिक्स नहीं होगा, इसलिए पहले एक धोती डाल दें। और धोती का मतलब आप समझे कि कोई कपड़ा होता है, कपड़े का टुकड़ा होता है। तो कपड़े का टुकड़ा यहाँ पर डाल करके जब इसको ऐसे मिक्स करते हैं तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। तो एक ट्रिक ये भी है कि जब आप पेंट को खोलते हैं, एपॉक्सी पेंट को, तो इसके अंदर एक धोती डाल दें और उसके बाद फिर इस तरह से डंडे से जब आप इसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा और मिक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। तो धोती ज़रूर इसके अंदर में एक डाल दें। तो ये पेंट गया, पेंट को हमने पहले थोड़ा सा ढीला किया है और उसके बाद जा रहा है ये हार्डनर। ये 4 लीटर का है, इसमें पहले से आप देखें स्पेस खाली रहता है, ये हार्डनर डालने के लिए होता है। हार्डनर जो है ये 1 लीटर का होगा, तो 1 लीटर के हिसाब से यहाँ पर पहले से स्पेस होता है इस पेंट के डब्बे में। ये हार्डनर ऐसे डाला जाता है। अभी ये गया हार्डनर, इसमें थोड़ा थोड़ा पेट्रोल के जैसा दिखता है ये, और स्मेल भी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्पिरिट टाइप का इसका स्मेल होगा। तो ये हार्डनर अभी मिक्स कर दिया और अब ये हार्डनर डालने के बाद इसको मिक्स किया जाएगा। एक खासा बात ख्याल रखने की ये है कि अगर आपने पेंट में हार्डनर मिक्स कर दिया है तो इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। जहाँ भी लगाना है वो लगा देंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये सूख जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास होगा 5 से 6 घंटे का। जी अगर ढका हुआ रहेगा तो, अगर खोल के रखेंगे तो 1 घंटे में काम खत्म इसका। तो अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो 1 घंटे में ये जाम हो जाएगा, और अगर इसे ढक देंगे और ढक के काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। तो आप तभी इस पेंट में हार्डनर मिलाएं जब आपको तुरंत में इंस्टेंट में काम करना है, आपका सारा साइट रेडी है, तभी आप इसको मिक्स करें और पेंट अप्लाई करना शुरू कर दें। और नहीं, जितना चाहिए उतने में इतना हार्डनर मिलाकर काम करते रहें। और जितना जितना चाहिए, जैसा कि जीवन भी बता रहे हैं, जितना जितना चाहिए बस उतना ही आपको मिक्स करना है और लगाते जाना है, नहीं तो आपका ये सारा पेंट बर्बाद हो सकता है। मतलब अल्टी पल्टी करके और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हार्डनर और एपॉक्सी जो होगा ये दोनों का दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये तरीका है मिक्सिंग करने का। तो इस तरह से कई बार करेंगे, जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी अच्छी पकड़ होगी। इस बात का खासा ख्याल रखें कि हल्का फुल्का मिक्स नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा से मिक्स करेंगे उतना अच्छा फ़ायदा होगा। किसी लकड़ी का सहारा लेकर के मिक्स करेंगे तो जल्दी अच्छे से इसके तले में जो पेंट बैठा होता है वो मिक्स हो जाता है। तो ये तरीका है मिक्स करने का। तो ब्रश अगर आपका बिल्कुल सही चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, तो आप इससे आप पेंट कर सकते हैं, एपॉक्सी हार्डनर से पेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रश उतने अच्छे से नहीं चल रहा है, फिर आप उस जगह पे ये थिनर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप थिनर देख रहे हैं ये 20 लीटर का डब्बा है, ये छोटा साइज़ में भी मिलता है। यहाँ पर चूँकि काम बहुत बड़ा हो रहा है, ये कार पार्किंग डिमार्केशन की जा रही है, तो बड़ा काम है, इसलिए एक ही बार मटेरियल आया तो थोड़ा बड़ा वाला थिनर यहाँ पर आया हुआ है। थिनर तब यूज़ किया जाता है जब ब्रश अच्छे से नहीं चलता है। थिनर कब यूज़ करते हैं बताइए बताइए। थिनर इसलिए यूज़ किया जाता है जब आप मसई ये अगर नहीं चलता है तो थोड़ा सा पतला करने के लिए उसको थिनर लगाया जाता है।
अच्छा, और तो ये मशीन के अंदर डालने से, मशीन अगर मशीन से करेंगे तो उसमें थिनर ऑलरेडी डालना ही पड़ेगी, नहीं तो मशीन चलेगा नहीं। तो ये है वो गन मशीन जिससे ये पेंट किया जाता है। इसको कंप्रेशर मशीन भी बोलते हैं। तो ये कंप्रेशर मशीन है। चूँकि इसका हार्डनर बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसलिए 4-4 लीटर के बॉक्स में ही ये आता है। ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे कि 20 लीटर के बॉक्स में ले ले तो मिल जाएगा। तो 20 लीटर का ड्रम इसमें नहीं मिलता। तो हार्डनर नहीं आता ना उस हिसाब से। तो आपको वो जो देख रहे हैं वहाँ पर जो डब्बा है, ये 4-4 लीटर के डब्बे में ही ये आता है। इसका 4 लीटर का प्राइस क्या पड़ता है? ये 2500 से लेकर 3000 के अंदर अंदर इसका कॉस्ट है। तो ये जगह जगह पर डिपेंड करेगा आप किस तरह से डील कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये आपको 2500 रुपये में मिल सकता है, और क्वांटिटी कम है तो 3000 रुपये तक भी आपका लग सकता है ये। और 1 लीटर का कॉस्ट क्या होता है? 650 रुपये। तो 1 लीटर में अगर आप लेंगे तो 650 से 700 रुपये तक में आपको ये पड़ेगा। और अगर ज़्यादा ये लेने से पैसा कम हो जाता है। हाँ, जितना ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी पैसे की बचत होगी। बचत होगी। तो यही ये पेंट है निपॉन कंपनी का, ये इन्फिनिटी ग्लॉसी, और ये है एपॉक्सी पेंट। तो ये है हमारे जीवन जी, जिन्होंने हमें एपॉक्सी पेंट के बारे में बताया है। तो थैंक यू जीवन जी, थैंक यू सो मच।